channel Gyan Niketan Education Care. I am Ragini Singh and I am going to teach you computer of class 8 and your first chapter is Introduction of C Programming. This chapter is related to language, computer language, and C is a programming language. In this chapter you will learn about C character set, constants, variables and keywords in C, and data type in C, understanding the programming in C, instruction in C, programming language and C programming operator. But first of all, I will discuss about C. What is C? C is a programming language. C is a simple programming language. It is very easy to learn. It was designed and written by Dennis Ritchie in 1972. मतलब ये जो C लैंग्वेज है वो बहुत ही आसान होता है समझने के लिए, बहुत ही आसान होता है हमें सीखने के लिए। प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं, कोई भी प्रोग्रामर जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में वो C को ही सीखते हैं। इसको जो डेवलप किए थे वो डेनिस रिच थे, वो जो 1972 में डेवलप किया गया था। ये जो लैंग्वेज होता है ये जो लैंग्वेज होता है बहुत ही रिलायबल होता है, सिंपल होता है और इजी टू यूज होता है। मतलब कि ये बहुत विश्वास के योग्य होता है। इस पे विश्वास मतलब ये रिलायबल है और आसान है यूज करने के लिए। एंड सी लैंग्वेज इज बेस ऑफ द लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, या इट मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, भिन्न भिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए एक आधार होता है। सबसे पहले इसे हम सीखते हैं ताकि हम आगे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख सके, क्योंकि हम कभी भी शुरुआत करते हैं तो आसान चीजों से। जब भी हम कोई भी चीज काम करते हैं तो काम को समझने के लिए सबसे पहले हम आसान से काम से शुरुआत करते हैं। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सी कैरेक्टर सेट। सी कैरेक्टर सेट होता क्या है? जैसे कि जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं तो हमें अक्षर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कैरेक्टर मीन्स क्या होता है? अक्षर। जब हम हिंदी सीखते हैं तो क ख ग इन सब का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हम हिंदी नहीं सीख सकते। जब हम अंग्रेजी सीखते हैं तो ABCD इन सब का होना, जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसी तरह से आपका जो अगर हम सी लैंग्वेज यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें सी प्रोग्रामिंग आप सीखते हैं तो उसमें आपका कैरेक्टर सेट का होना यानी कि कैरेक्टर सेट की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक। सेट इज एनी अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल होता है जो कि आपका कैन बी टर्म्ड एज अ कैरेक्टर। जैसे कि आप कोई भी भाषा को सीखने के लिए अक्षर का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी तरह से आपको सी प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए सी कैरेक्टर सेट का होना आवश्यक है। इसमें आपका होता है सी कैरेक्टर सेट में कोई भी आपका अल्फाबेट होता है, जैसे कि A to Z तक आपका स्मॉल A to Z तक होता है। कोई भी डिजिट आपका होता है 0 to 9 तक। एंड स्पेशल सिंबल, इसमें आपके सी कैरेक्टर सेट में आपके स्पेशल सिंबल भी आते हैं, जैसे कि आपका @ हैश, परसेंटेज, एक्सक्लेमेशन और बहुत सारे आपके ऐसे स्पेशल सिंबल होते हैं जो सी कैरेक्टर सेट में आते हैं। और इसका उपयोग बहुत सबसे जरूरी है, क्योंकि भाषा सीखने के लिए आपका अक्षर का ज्ञान होना आवश्यक है। उसी तरह सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए भी आपको कैरेक्टर सेट का होना आवश्यक है। अब मैं बात करती हूँ आपके सेकेंड पॉइंट की, जो कि है आपका कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स। स्टूडेंट्स, तो मैं बात करूँ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स की। कांस्टेंट, इससे तो आप लोग भली भांति परिचित हैं। आप लोग कांस्टेंट के बारे में जानते हैं क्योंकि आप प्रीवियस क्लास में भी कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ।
कांस्टेंट, प्रीवियस क्लास में भी आप लोग कांस्टेंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर मैं आपको फिर से बताती हूँ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स होता क्या है। कांस्टेंट एंड एंटिटी whose value does not change throughout the program execution, मतलब कि कांस्टेंट ऐसा तत्व है जिसका वैल्यू नहीं चेंज होता, यानी कि ये स्थिर रहता है, इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। प्रोग्राम अगर आप प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है तो शुरू से अंत तक, यानी आरंभ से अंत तक इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, यानी कि ये स्थिर रहता है। जबकि वेरिएबल जो होता है उसका वैल्यू चेंज होता है, ये अस्थिर रहता है। वेरिएबल इज एन एंटिटी हुज वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग थ्रू आउट द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में शुरू से आरंभ तक में आपका इसका वैल्यू चेंज होते रहता है, यानी कि क्योंकि ये वेरिएबल का मतलब ही होता है परिवर्तनशील, यानी कि इसका वैल्यू जो होता है वो चेंज होता रहता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कीवर्ड्स। Keywords are predefined reserved word used in programming that have a special meaning to the compiler. Keywords जो होता है predefined होते हैं, यानी कि पहले से ही हमारे कंप्यूटर की उसमें डिफाइन किए होते हैं, इसे हम लोग रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। इसका यूज प्रोग्रामिंग में खास मतलब के लिए किया जाता है। That have a special meaning, इसका एक खास मतलब होता है, जो विशेष कार्य को, किसी खास कार्य को करने के लिए खास परिस्थिति यानी कि विशेष परिस्थिति में ही हम इसका यूज करते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरिएबल्स नेम। ये तो आपका था कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स की कांस्टेंट होता क्या है, वेरिएबल क्या होता है और कीवर्ड्स क्या होता है। लेकिन देखिए जैसा कि वेरिएबल जो होता है हमारा चेंज होते रहता है, तो उसकी हम नेम की रचना करते हैं, उसको बनाते हैं, आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग करते हैं वेरिएबल्स नेम की। तो जिसका कुछ रूल्स होता है, उस एक दो रूल्स के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग variable name in C। तो फर्स्ट जो आपका रूल होगा वो होगा वेरिएबल नेम consist of any combination of alphabet, digit and underscore। सेकेंड जो इसका रूल होगा वो होगा द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम must either be alphabet or underscore। It should not start with the digit, and third is no commas and blanks are allowed, and fourth no space
special symbol and no special symbol other than underscore are allowed। तो ये आपके कुछ रूल्स हैं जो हम वेरिएबल्स नेम की बनावट में हम यूज करते हैं। कि कोई भी काम को करने से पहले कुछ उसके रूल्स होते हैं, उसके नियम होते हैं, ताकि आपका काम सही ढंग से हो सके। तो उसी तरह से आपको वेरिएबल सी में वेरिएबल नेम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। तो अब मैं बात करती हूँ हमारे पहले रूल की। इट मींस फर्स्ट रूल इज वेरिएबल नेम consist of any combination of alphabet, digit and underscore। यानी कि वेरिएबल का आप नेम जो रखेंगे वो कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, कोई भी जो कि आपके कॉम्बिनेशन से होता है, जैसे कोई भी अल्फाबेट, कोई भी डिजिट और अंडरस्कोर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम वेरिएबल का नेम रखते हैं। एंड सेकेंड इज द फर्स्ट कैरेक्टर। जब हम वेरिएबल का नेम रखते हैं तो जो पहला कैरेक्टर हमारा होता है वो वेरिएबल मस्ट आइदर बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। वो पहला जो होता है वो क्या होना चाहिए, आपका अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। इट शुड नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। इसको स्टार्ट आपका डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि पहला जो आपका वो कैरेक्टर होता है वेरिएबल नेम का, वो या तो आपका अंडरस्कोर होना चाहिए या फिर आपका अल्फाबेट होना चाहिए, ना कि आपका डिजिट होना चाहिए। एंड थर्ड रूल इज नो कॉमास एंड ब्लैंक्स आर अलाउड। जब आप लोग वेरिएबल का नेम रखेंगे तो उसमें आप कोई ब्लैंक का यूज नहीं करेंगे और ना ही कॉमा का यूज करेंगे। एंड फोर्थ रूल इज नो स्पेशल सिंबल। आपको स्पेशल सिंबल यानी कीवर्ड्स के बारे में आप कैरेक्टर सेट में पढ़े होंगे, अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल। तो जिसमें से आप वेरिएबल का अगर नेम रखते हैं तो स्पेशल सिंबल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अदर देन अंडरस्कोर यानी कि अंडरस्कोर को छोड़ के अन्य कोई भी हम स्पेशल सिंबल का यूज यानी कि अलाउ नहीं होता है आपके वेरिएबल नेम के कंस्ट्रक्टिंग में। Now I am talking about your third topic, data type in C। ओके स्टूडेंट, तो मैं बात कर रही हूँ डाटा टाइप इन C, यानी कि C में डाटा का प्रकार कैसा होता है और क्या होता है। C supports following data type। According to your chapter, C supports following data type। C जो होता है ये आपके कुछ डाटा टाइप को सपोर्ट करता है। फर्स्ट इज इंट। इंटीजर, इट इज यूज्ड टू डिफाइन इंटीजर नंबर। इसका जो उपयोग हम लोग इंटीजर नंबर को डिफाइन करने के लिए करते हैं। इंट का यूज जो होता है होल नंबर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सेकेंड इज फ्लोट। फ्लोट इज यूज्ड टू, इट मींस इट इज यूज्ड टू स्टोर फ्लोटिंग डाटा टाइप नंबर, यानी कि डेसिमल नंबर। फ्लोट का यूज जो किया जाता है वो किस प्रकार के डाटा को, किस प्रकार के नंबर को स्टोर करने के लिए किया जाता है, डेसिमल। जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं हमारे, उसको स्टोर करने के लिए हम लोग फ्लोट डाटा टाइप का यूज करते हैं। अब बात करते हैं डबल। डबल डाटा टाइप जो होता है वो भी डेसिमल डाटा टाइप को ही स्टोर करता है, लेकिन वो बहुत जो बड़े बड़े डेसिमल्स में नंबर होते हैं उनको स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं देखूंगी, आप देखेंगे कि इट इज यूज्ड टू स्टोर बिग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स में आपके डेसिमल के बाद बहुत ज्यादा अंक होते हैं, उस तरह के डाटा को स्टोर करने के लिए डबल डाटा टाइप का यूज किया जाता है। अब जो लास्ट आपका है आपका डाटा टाइप वो है कैर। कैर जो यूज होता है, जो कि कैरेक्टर का आपका शॉर्ट फॉर्म होगा, आपको कैर इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे। इट इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर, जो कि सिंपल है, आपके जो भी अक्षर होते हैं, आपको सी प्रोग्रामिंग में जो भी कैरेक्टर होते हैं उनको स्टोर करने के लिए कैर डाटा टाइप का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, फॉर टुडेज दैट्स एनफ, एंड इन नेक्स्ट
next point. Thank you.